बेवकूफ़ बीवी की निशानियाँ। क्या आप इन खामियों को दूर करके खुद को एक बेहतर खातून, बीवी और माँ साबित कर सकती हैं? पहली निशानी, शौहर के रिश्तेदारों से नफरत करना। एक जाहिल बीवी हमेशा अपने शौहर के रिश्तेदारों से नफरत करती है और उनके साथ घुल मिल कर रहने के बजाय एक मुनासिब फासला बरकरार रखने की कोशिश करती है। शौहर के माँ बाप और बहन भाइयों के साथ कभी खुशदिली से पेश नहीं आती और मामूली बातों पर लड़ाई करके घर में तनाव की कैफियत पैदा कर लेती है। दूसरी निशानी, शौहर को अहमियत ना देना। जाहिल बीवी की एक निशानी ये भी है कि वो कभी शौहर को वो अहमियत नहीं देती जिसका वो हकदार है। ऐसी अक्सर बीवियां शौहर को महज पैसा कमाने की मशीन समझती हैं और शौहर की बजाय इसकी आमदनी पर ज्यादा तवज्जो मरकूज रखती है। तीसरी निशानी, घर पे तवज्जो ना देना। जहालत की एक निशानी अपने घर पर तवज्जो ना देना भी है। ऐसी बीवी घरेलू मामलात से लापरवाह सी नजर आती है, हता के घर के ज़रूरी कामकाज और अहम मामलात भी जो एक औरत ही की तवज्जो के मुतकाज़ी होते हैं, अधूरेपन का शिकार नजर आते हैं। चौथी निशानी, बच्चों पर तवज्जो ना देना। एक जाहिल और लापरवाह मिजाज की हामिल बीवी घर के साथ साथ बच्चों के मामलात में भी बेतवज्जो ही बरतती है। वो ना तो खुद जिंदगी के दुरुस्त तौर तरीकों को अहमियत देती है और न ही बच्चों को उनका दर्स देती नजर आती है। इस माहौल में पलने वाले बच्चे कभी भी जिंदगी की इस अक़दार से आगाह नहीं हो पाते, क्योंकि बहरहाल एक बच्चे की पहली दर्सगाह माँ की गोद ही होती है। पांचवीं निशानी, वक्त की पाबंदी न करना। जाहिल बीवी को वक्त की अहमियत का कतन इदराक नहीं होता। इसके बच्चे स्कूल और शौहर ऑफिस हमेशा लेट ही पहुंचता है। नाश्ता, लंच या डिनर वगैरह के कोई औकात मुकर्रर नहीं होते। इस खातून के घरेलू उमूर अफरा-तफरी का शिकार रहते हैं। छठी निशानी, शौहर से बदजुबानी। मामूली लड़ाई झगड़ों में बाज़ औकात मसलहतन खामोशी इख्तियार कर लेना और गलतियों को इग्नोर कर देना घरेलू माहौल पर निहायत अच्छे असरात मुरत्तब करता है। मगर एक जाहिल बीवी उन खुसूसियात से ना आशना होती है। मामूली बातों पर बहस व तकरार और फिर बदज़बानी पर उतर आती है। इसका रवैया शौहर के साथ इज्जत व एहतराम से आरी होता है। सातवें निशानी, दूसरी औरतों के सामने शौहर की बुराई बयान करना। एक जाहिल बीवी शौहर की खूबियों पर कम और खामियों पर ज्यादा तवज्जो रखती है। न सिर्फ ये बल्कि वो दीगर ख्वातीन और लोगों के सामने भी बड़े दुख के साथ उन खामियों का तज़किरा करती नजर आती है। आठवीं निशानी, शौहर के वालिदैन से बदतमीजी। शौहर के माँ बाप की इज्जत न करना और उनके साथ बदतमीजी से पेश आना जाहिल बीवी की सबसे अहम निशानी है। ये रवैया घरेलू माहौल में अदम बर्दाश्त के अनासिर को जन्म देता है। नवीं निशानी, शक्की बीवी। शौहर को शक की निगाह से देखना एक जाहिल बीवी की अहम खासियत है। ये बेबुनियाद शकूक व शुबहात न सिर्फ ज़हन को बल्कि घर को भी जहन्नम बना देते हैं। 10वीं निशानी, फजूल खर्च बीवी। फजूल खर्ची भी जाहिल बीवी की निशानियों में से एक है। ऐसी ख्वातीन शौहर की आमदनी व घर के खर्च में कोई तनासुब नहीं रखती और न गैर ज़रूरी अखराजात को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। इस मामले में मुसलसल लापरवाही आखिरकार माली तंगी को जन्म देती है। 11वीं निशानी, नखरे वाली बीवी। हमारे यहाँ अक्सर बीवियों में बात बात पर मूड ऑफ कर लेने और बिला वजह नखरे में रहने की आदत पाई जाती है। ऐसी खातून खुद को दूसरों से अलग थलग कोई ऊंचे दर्जे की मखलूक समझती है। 12वीं निशानी, छोटी छोटी बातों पर बहस करना। एक जाहिल बीवी छोटी छोटी बातों पर बहस शुरू कर देती है और बिलाखिर नौबत लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती है। ये रवैया शौहर के मिजाज में बेजारी और चिड़चिड़ापन पैदा कर देता है। 13वीं निशानी,
شوہر کے غصے یا طبیعت کی پرواہ نہ کرنا۔ ایک جاہل بیوی کو شوہر کے غصے یا طبیعت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنی ہی ڈگر پر چلتی رہتی ہے اور اپنی ہی ذات میں مگن رہتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بچے بھی یہی طرز عمل اپنا لیتے ہیں اور شوہر کو اپنی ذات بے معنی لگنے لگتی ہے۔ 14ویں نشانی، شوہر کو نہ بتائے گھر سے باہر پھرنا۔ اکثر جاہل قسم کی بیویوں کو بلاوجہ گھر سے باہر پڑنے کی عادت ہوتی ہے، جبکہ ہمارے معاشرے کے زیادہ تر گھرانے ایک بیوی سے اس طرز عمل کی توقع نہیں رکھتے۔ 15ویں نشانی، مغرور بیوی۔ اکثر خواتین میں انتہائی درجے کا غرور پایا جاتا ہے۔ وہ اپنی ذات کو دوسروں سے اعلیٰ تصور کرتی ہیں اور شوہر کے ساتھ بھی اسی قسم کا سلوک روا رکھتی ہیں۔ غرور کی یہ دیوار اگر ایک حد سے زیادہ بلند ہو جائے تو ایک دوسرے کا وجود ہی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ 16ویں نشانی، سخت لہجے میں بات کرنا۔ ہمارا لہجہ سننے والے کے قلب و ذہن پر ہمارے لفظوں سے زیادہ اثر ڈالتا ہے۔ ایک جاہل بیوی کو اس کا شعور نہیں ہوتا اور شوہر سے بات کرتے ہوئے بھی اس کے لہجے سے ہمیشہ سختی جھلکتی ہے۔ یہ رویہ آہستہ آہستہ دلوں میں دوریاں پیدا کر دیتا ہے۔ 17ویں نشانی، صرف اپنی بات منوانے کی کوشش کرنا۔ ایک جاہل بیوی میں ضد اور ہٹ دھرمی کی خصوصیات بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے۔ شوہر کی مرضی اور رائے کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور وہ ہر معاملے میں صرف اپنی بات منوانے کی کوشش کرتی ہے۔ میاں بیوی کے رشتے اور گھر کے ماحول پر یہ رویہ انتہائی برے اثرات مرتب کرتا ہے۔ 18ویں نشانی، ہر بات میں چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرنا۔ چڑچڑا پن ایک جاہل بیوی کا اہم خاصہ ہے، اور وہ بات بات پر ناگواری اور چڑچڑے پن کا مظاہرہ کر کے گھر کا ماحول خراب کر لیتی ہے۔ نہ صرف شوہر بلکہ گھر کے تمام افراد اور خاص طور پر بچوں پر اس کے نہایت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے جاہل بیویوں کی کچھ خصوصیات کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے جن کو اگر دور کر لیا جائے تو ایک گھر واقعی جنت کا نمونہ پیش کر سکتا ہے۔ اب بھی ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں، ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے۔